गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अभी इस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने देखा जियोलॉजिकली किस तरीके से हमारी जो भी इस समय कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं या इनके बीच में किस तरीके से ये क्रिएट हुए, हमने ये देखा। और फिर हमने मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स देखी जिसके कारण फिजिकल फीचर्स क्रिएट होते हैं। तो उसमें हमने अभी तक हमारे इंडिया में 6, जैसे आप जानते हैं 6 फिजिकल फीचर्स हैं। तो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हमने शुरू किया तो हमने सबसे पहले हिमालय वाला रीजन कवर कर लिया, फिर प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स कर लिए, फिर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू किया। तो ये हम अब जो अगला फिजिकल फीचर है, अब 3 आपके फिजिकल फीचर रह गए। ये 4th वन है, दैट इज इंडियन डेजर्ट। और जो इंडियन डेजर्ट है उसको जो मतलब वैसे तो उसको इंडियन डेजर्ट को सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर नाम भी जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट, THAR, थार डेजर्ट। अभी जो थार डेजर्ट है इसके बारे में आपको एक स्पेसिफिक 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन आ सकता है जो कि बड़ा इजी भी है। तो आप इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से पॉइंट्स में लिखेंगे। तो जब आपको सिर्फ पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो इसका एरिया है लगभग आप ये ध्यान देंगे दैट ये राजस्थान है, आप सबको पता है, नीचे गुजरात है, राजस्थान। तो यहाँ दिल्ली से लगभग, दिल्ली से यहाँ अगर आप, मैं पॉलिटिकल नहीं है, दिल्ली से ये हमारी अरावली जो हिल्स हैं ये स्टार्ट होकर हरियाणा के साउथ से राजस्थान में होते हुए गुजरात तक जाती है। 692 किलोमीटर्स का ये है। तो ये वाला जो एरिया है, ये देखो आप राजस्थान को जब देखेंगे यहाँ पे एक चोंच निकली हुई है ना, ये वाली जो जैसे गुजरात में तो ऐसे ये तो अलग से दिख जाता है। ये वाली चोंच जो है जो पाकिस्तान से लगती है, यहाँ पर थार डेजर्ट है। तो आपको लोकेशन लगभग समझ में आ गई है। तो ये जो अरावली हिल्स हैं जो हमने डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू जब देख रहे थे तब भी हमने उसका रूल देखा था कि उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है। तो इसके वेस्ट साइड में है ना, आप देखेंगे मैंने बताया था कि दिल्ली से होते हुए हरियाणा और फिर राजस्थान फिर गुजरात, तो इसके वेस्ट साइड में है। तो यानी कि इसकी लोकेशन कहां पे, वेस्ट साइड में। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। सेकेंड पॉइंट आपका इसमें क्या आएगा, जो अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स हैं यहाँ पर। अंडुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जो उबड़ ऐसे मतलब इस तरीके से हो, राइट। जैसे आपको पता ही है जब आप रेगिस्तानी आप कोई पिक्चर भी देखते हैं या जैसे हम डेजर्ट बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज जो आ जाती है। तो सैंडी, और ये क्या होते हैं, ये सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब क्या होता है, पहाड़ी की शेप में, राइट। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून मतलब सैंड से बना हुआ एक गुंबद टाइप, पहाड़ी टाइप। यहां पर आप जानते हैं कि भारत में ऐसी भी जगह है मौसिनराम जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। और हमारे भारत में डेजर्ट वाला एरिया भी है। तो फिजिकल फीचर देखो, वैरायटी कितनी है। तो राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, आपको पता है 150 मिलीमीटर। तो रिसीव लो रेनफॉल बिलो 150 ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब जब बारिश होती है उसी समय कुछ नदी तो नहीं कहेंगे क्योंकि नदी का एरिया एज कम्पेयर टू, मतलब कुछ छोटी स्ट्रीम्स टाइप जो दिखती हैं पानी की, वो रेनी सीजन में ही दिखती हैं। और इस रीजन की एक ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपको याद रखनी है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से भी, कि भी क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है थार डेजर्ट या जो इस रीजन की जिसकी हम बात करें यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका नाम है लूनी, LUNI। तो स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में ही अपीयर होती है स्ट्रीम्स यानी पानी वाली, एंड नेवर रीच टू इट्स माउथ। और मैं जानता हूं कि आपको पता है व्हाट इज दिस माउथ। जब भी कभी मान लो ये हिमालय है तो यहां से अगर रिवर शुरू हो रही है तो यहाँ पे अगर ये ईस्ट में आ रही है तो ये बे ऑफ बंगाल, ये जो बे ऑफ बंगाल है जब ये यहाँ पे आके मिलेगी तो ये इसका क्या है, माउथ। जहां पे नदी जाकर जिस बड़े सागर या जल सागर में मिलती है उसको उसका माउथ बोला जाता है, ठीक है। जैसे नर्मदा का माउथ कहां पर है, अरेबियन सी में, और बाकी जितनी गंगा ब्रह्मपुत्र है सब, इनका माउथ कहां पर है, दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो ये कभी भी अपने माउथ तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि आप देखिए गर्मी इतनी है और कि वो बीच में ही सूख जाती है ना। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ हीट इज देयर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, जो आपको पता ही है। अब आपको पता है कि यहाँ बारिश कम होती है जैसा अभी हमने सुना, और आपको, और दूसरा हमने क्या देखा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि वेजिटेशन बहुत कम होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, और इसके कारण क्योंकि सैंड ड्यून्स हैं, काफी रेतीला
भाग है ये भूमि का, तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलिटी नहीं है इतनी, यानी कि वहां पे वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, एरिड है वहां की जो सॉइल है या वहां का जो एरिया है वो एरिड है, और क्योंकि वो एरिड है इस वजह से वो वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, राइट। तो इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। अब एक वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, बारचंस, है ना। अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन जो है यूपी से हैं, तो वैसे ही राजस्थान से एक बंदे का नाम है, उसका नाम है बारचन। तो आप आर को सिर्फ हटा देंगे तो बच्चन बन जाएगा, अदरवाइज इट इज बारचन। तो बारचन एक नया वर्ड है आपके लिए। तो बारचन, आपको पहली बात तो जैसी बारचन आप सुने तो आपको पता चल जाना चाहिए हम राजस्थान के किसी की बात कर रहे हैं। तो जो बारचन होते हैं, आपको पता है क्रिसेंट, क्रिसेंट, क्रिसेंट क्या होता है, हाफ मून। ये देखो, क्या आपको ये सही दिख रहा है, दिस इज क्रिसेंट। आप पाकिस्तान का झंडा आपने देखा है तो वहां पे एक आधा चांद है इस तरीके का, राइट। तो ये जो बारचांस है ये किसको बोलते हैं, ये जो सैंड ड्यून्स हैं या जो सैंड से जो वो बनते हैं, सैंड ड्यून जो पहाड़ी टाइप बनती है, ये कुछ तो पहाड़ी टाइप ही बनती है, कुछ बारचांस की शेप में बनती है। जैसे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, यहां से मान लो रेत उड़ रहा है, इसको आप कोशिश करें 3D इमेजिन में करके कि यहां से ये ऊंचा हो गया है उसकी तरह, और यहाँ पे ये और भी अभी इकट्ठी हो रही है, तो एक चांद का शेप में बन जाता है, हाफ मून, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे नीचे इसकी जो हाइट है कम है, एलिवेशन कम है, और यहाँ पे आते आते ये ऊंची है, राइट। ऐसे यहीं से हवा आ रही है तो ऊपर जाते जाते इकट्ठी होती है, तो इसको बोलते हैं बारचंस, नथिंग एल्स। तो ये आपका इंडियन डेजर्ट 9th क्लास के हिसाब से आपको इंडियन डेजर्ट में यही आपको 5-6 पॉइंट सिर्फ ध्यान रखने हैं। तो इसको और भी कई तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम अगर पहले पॉइंट्स को देखें तो हम ASR कह सकते हैं, ASR, है ना, ASR। अमृतसर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ASR। तो A से अरावली, है ना, और S से आप क्या, सैंड ड्यून्स, अंडुलेटिंग, R से रेनफॉल। तो ऐसे ही हम आगे भी बना सकते हैं, मतलब इसके कई और तरीके भी हो सकते हैं याद करने के। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट, द थार, जिसको हम थार बोलते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अब मैं आपका ध्यान जो है, एक बार आप अगर इसकी पिक लेना चाहते हैं तो दिस इज, यू कैन टेक, एंड दिस इज अबाउट द बारचांस क्रिसेंट, है ना। तो ठीक है, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।